हे एवरीवन, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बोला था कि और भी लैंग्वेज लर्निंग के कुछ और भी पार्ट बचा हुआ है। और अगर नहीं भी बोला है तो मैंने अभी आपको ये जो पार्ट लेके आई हूँ ये लैंग्वेज लर्निंग का है, यानी कि भाका किक्खन का है। भाका किक्खन यानी कि भाषा अधिगम का है। तो ये दिया हुआ है एनसीएफ क्या बोलता है भाषा शिक्षण पे, यानी कि भाषा किक्खन पे क्या बोलता है। तो देखिए, एनसीएफ बोलता है कि मातृभाषा, यानी कि मातृभाषा में आपको बच्चे को सीखने का मौका देना है और मातृभाषा में उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका देना है, और उससे मातृभाषा के थ्रू ही आपको और दूसरा जो टारगेट लैंग्वेज है उसको सिखाने की कोशिश करनी है। और ये दूसरा में बोल रहा है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम के थ्रू भी आप भाषा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि अब बहुत सारी चीज़ें आप अपने साथ लेके जा रहे हैं, कटोरी चम्मच, कभी आप ग्लोब लेके गए कुछ, जैसे कि कुछ चीज़ें जैसे बच्चा को आप बताना चाह रहे हैं तो वो चीज़ें घर से आप लेके आ रहे हैं। कि जैसे आप काउंटिंग सिखाने चाह रहे हैं तो बहुत सारे चीज़ लेके आ सकते हैं। आप घर में बहुत सारा सामान होता है जो बच्चा रोज देख रहा है, और जैसे ग्लास हो गया और चम्मच हो गया, कटोरी हो गया, सब चीज़ें वो देख रहा है, तो आप उसको ला के भी आप बच्चों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि हाँ, बच्चा अपने भाषा में इसको क्या बोलता है, और आप फिर उसको बाद में उसको आप जो आप भाषा सिखाना चाहते हैं उस भाषा में आप उस चीज़ को बता सकते हैं कि हाँ, इसका मतलब ये है। और उसको आपको ज़्यादा फोकस बच्चे के ऊपर थोपना नहीं है कि ये जो टारगेट लैंग्वेज है कि तुमको बस इसी लैंग्वेज में बोलना है, तुम अपनी भाषा मातृभाषा नहीं बोल सकते। क्योंकि जो बच्चा है वो अपने साथ एक अपनी मातृभाषा लेके आया है, और उसको जैसे कि आप बच्चा आया है और सड़क को सड़क बोल रहा है, तो ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है, वो बोल सकता है, क्योंकि बच्चा अभी सीखने के दौर में है और आप जैसा सिखाएंगे वैसा वो सीखते चला जाएगा। तो यहाँ पे एनसीएफ ने बोला है कि आपको मातृभाषा को आपको लेके चलना है साथ में। और आपको यहाँ पे 3 नंबर में दिख रहा है कि जैसे कि लिखा है कॉर्मर माजेरे किक्खन, यानी कि काम के बीच में जैसे कि आपको काम कुछ चीज़ें करनी है और उसके थ्रू में आपको लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करना है, और जैसे उससे बात करनी है। ऐसा नहीं है कि आप किताब लेके बैठ गए और बस आप बताए जा रहे हैं ये होता है इसका मतलब ये होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे से उसके रियल लाइफ में क्या चल रहा है उससे बात करना है, और कुछ काम देना है उसको, और उसके साथ में उसको बात करने की कोशिश करना है। जैसे आप उसको बोल सकते हैं कि आप तुम एक गिलास पानी लेके आओ, तो फिर वो बच्चा उस चीज़ को कैसे रिस्पॉन्स करता है। फिर आपको उसको बोलना है कि हाँ, इसको इसका मतलब एक गिलास पानी लेके आओ, इसका मतलब इंग्लिश में या अदर लैंग्वेज में ये क्या होगा इसका मतलब। तो बच्चा उस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा और उसको सीखेगा कि हाँ, इसका मतलब ये होता है। तो बच्चे के ऊपर जो आपका जो टारगेट लैंग्वेज है, जो सेकंड लैंग्वेज है, उसको थोपना नहीं है। एनसीएफ का पूरा कहना यही है कि आपको मातृभाषा को सपोर्ट करते हुए साथ में टारगेट लैंग्वेज को सिखाना है। और यहाँ पे और भी है, जैसे भाषा विभिन्न रूप, भाषा का कितने रूप है, भाषा जो है हम जिस भाषा को यूज करते हैं वो भाषा के कितने रूप हैं। भाषा के तो वैसे बहुत रूप है, लेकिन पढ़ाई मतलब शिक्षा देने के लिए भाषा को कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया जाता है। जैसे कि एक भाषा होता है जो आप घर पे बोलते हैं, जो आपकी प्रथम भाषा होती है, जो मातृभाषा होती है, उसको आप घर में यूज करते हैं। तो आपका वो हो गया मदर टंग हो गया। जैसे कि आपका मदर टंग कुछ भी हो सकता है, असामीज, बांग्ला, मणिपुरी, नेपाली, जो भी भाषा है आपकी। तो ये भाषा आपकी मातृभाषा है, जो घर पे आपने अपने माँ से सीखा है, जो आप घर में पहली बार लैंग्वेज सीखा था, कुछ बोलने सीखा था, जो भाषा बोले थे वही आपकी मातृभाषा है। और एक होता है जातीय भाषा, यानी कि राष्ट्रीय भाषा, आपकी जो नेशनल लैंग्वेज है, जो कि हमारे इंडिया में अभी तक कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अगर आपको गलतफहमी था कि हिंदी हमारी भारत का राष्ट्रीय भाषा है, तो ये गलतफहमी मैं दूर कर देती हूँ। इंडिया की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। और तीसरा नंबर ये है कि सरकारी भाषा, यानी कि जो इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है।
जिसको हम राजभाषा बोलते हैं, हमारी जो भारत की राजभाषा है वो हिंदी है, आप इसको जान लीजिए। एक तो एक्ट है ओएलओ एक्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, 1963 में एक्ट था एक। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1963 लिखा हुआ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट था, उसके उसके उस एक एक्ट पारित किया गया है और उसमें बताया गया कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो इस एक्ट में बताया गया कि हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है और जो इंग्लिश है वो एसोसिएट लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि सहभाषा है, जो हमें सपोर्ट करता है, वो वाली भाषा है। तो हमारी जो संविधान है, संविधान में जो हमारी भाषा का जो भाषा के बारे में जो मेनली दिया हुआ है कि संविधान में दिया हुआ है, जो जिससे भाषा निकल के आ रही है, संविधान में लिखा हुआ है कि आपको हिंदी को प्रमोट करना है और हिंदी सिखाने की कोशिश करनी है इंडिया में। तो ये कौन सा एक्ट में दिया हुआ है और हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है। तो आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे आर्टिकल 343(1) यानी कि जो अनुच्छेद 343 क्लोज 1 है, इसमें दिया हुआ है कि हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। और आर्टिकल 343 क्लोज 2 में दिया हुआ है कि इंग्लिश जो होगा हमारा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। ये लिखा हुआ है। ये तो आपको पता चल गया कि हमारे भारत देश में कोई राष्ट्रीय भाषा नाम का कुछ भी चीज़ नहीं है। हमारी जो हिंदी है वो राजभाषा है, ये आपको याद रखना है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि हमारी राजभाषा क्या है। तो हमारी राजभाषा हिंदी है इंडिया का। यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे कि जैसे एक होता है ना कि मान्य भाषा क्या है। मान्य भाषा वो है जो जहाँ पे लिखा हुआ है ना, मान्य भाषा শিক্ষা और सरकारी कार्यत व्यवहार करा है। जो वो मान्य भाषा वही है जो शिक्षा प्रदान करने के लिए, जैसे कि स्कूलों में जो प्रयोग की जाती है और सरकारी कार्य करने के लिए, ऑफिशियल वर्क करने के लिए जो भाषा यूज होता है, जैसे हिंदी यूज होता है, इंग्लिश यूज होता है, या हम लोग असम में रहते हैं तो हमारी असम में आसामीज यूज होता है। वैसे ही बहुत सारी मान्य भाषाएं हैं, 22 मान्य भाषाएं हैं जो हमारे संविधान में दिया हुआ है, जो यहाँ पे मैंने अभी लिखा नहीं है लेकिन मैं बता दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि भाखा खिक्कन पर्याय खमो, भाषा जो सीखने का जो पर्याय है, मतलब बच्चा कब जब जन्म लेता है तब से लेके और कब तक कितना भाषा की कितने वर्ड बोल पा रहा है या क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि बच्चा यहाँ पे दिया हुआ है क्यूइंग कर रहा है, 6 सप्ताह हुआ है बच्चे का, जब से बच्चा जन्म हुआ है और 6 सप्ताह हुआ है तब तक वो बच्चा क्यूइंग कुछ आवाज़ निकालता है, उसको क्यूइंग बोलते हैं। और 6 सप्ताह तक ये बोलने के लिए वो सीख जाता है, क्यूइंग करने सीख जाता है। उसके बाद में बाबलिंग यानी बलबलाना, 6 महीने तक वो कुछ ना कुछ ऐसे बड़बड़ा रहा है, कुछ भी बोल रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ बोलने की वो बोलना चाह रहा है, ऐसा उसको बाबलिंग बोलते हैं। 6 माह तक बाबलिंग करता है, ये वाला क्वेश्चन आता है। तो आप ये वाला याद रखिए कि जो क्यूइंग होता है, क्यूइंग ये 6 सप्ताह के लिए होता है। 6 सप्ताह में क्यूइंग करने सीख जाता है। जो बाबलिंग होता है, बाबलिंग यानी बलबलाना होता है, कुछ भी ऐसे बड़बड़ाना टाइप का होता है, उसको ये 6 माह में यानी कि 6 मंथ में वो बच्चा सीख जाता है। और यहाँ पे एक जो शब्द होता है उसका प्रयोग जो बच्चा होता है, एटक शब्दर प्रयोग एक साल में बच्चा पूरा एक अच्छा प्रॉपर वर्ड बोलने लग जाता है। एक वर्ड को जैसे माँ ऐसा टाइप का बोलने लग जाता है, माँ माँ ऐसे। पहले तो वर्ड माँ ही ज़्यादातर बोलता है, एक वर्ड बोलने सीख जाता है, कोई भी एक वर्ड वो सीख जाता है। और यहाँ पे टेलीग्राफिक बाद दूटा खबदर पर जो एक शब्द तो एक साल में बोलने सीख जाता है, लेकिन जो टेलीग्राफिक होता है यानी कि एक
दो शब्द, एक माँ पानी, माँ खाना, ऐसा टाइप का बोलने लग जाता है। माँ आम, ऐसे टाइप का कुछ बोल रहा है बच्चा, दो वर्ड मिला के बोल रहा है। वो बोलना तो चाह रहा है लेकिन मम्मी तो समझ जाती है कि हाँ बच्चा ये क्या बोलना चाहता है। तो ये जो दूटा खब्द और प्रयोग है, ये 1.5 साल से लेकर 2 साल के बीच में बच्चा को बोलने लगता है। और यहाँ पे दिघलिया उच्चारण, दिघलिया उच्चारण यानी कि जैसे पूरा अच्छे से बात करने लग जाता है कि हाँ मम्मी खाना दो, मम्मी पापा मम्मी, और सारी बातें करने लग जाता है। फैमिली से ऑब्जर्व कर करके वो चीज़ें सीख सीख के और पूरा प्रॉपर वो बातें करने लग जाता है। वो 2 से 4 साल के बीच में पूरा ये बच्चा सीख जाता है बोलने के लिए। तो ये है मेरा ये आज का जो मेरा अभी का लेक्चर है, इसमें एनसीएफ 2005 का जो दिया हुआ है, आपको ये याद रखना है कि एनसीएफ 2005 में जो दिया हुआ है उसमें मातृभाषा को टारगेट लैंग्वेज सिखाने के लिए प्रमोट किया जा रहा है, ना ही डिमोटिवेट किया जा रहा है। आप बच्चे को डिमोटिवेट नहीं करना है। आपको क्वेश्चन में आ जाएगा कि आपको टारगेट लैंग्वेज सिखाते समय अगर बच्चा मातृभाषा का प्रयोग करे तो आपको बच्चे को डांटना है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। आप देखना है अगर आप तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाके देख सकते हैं। तो आपको डांटना नहीं है, बिल्कुल डांटना नहीं है बच्चे को, और उसको अप्रिसिएट करना है और बोलने के लिए उसको और इंकरेज करना है कि बच्चे और कुछ कुछ बोलने के लिए सीख जाए, और उसके साथ ही उसके मातृभाषा को सिखाना है। और आपको क्लास में टीएलएम का प्रयोग करना है, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करना है। जैसे कभी कुछ आर्ट बना दिया, कुछ चीज़ें लेके आ रहे हैं और उसको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि बच्चों देखो ये कलर लेके आ रहे हैं बहुत सारा, ये फूल लेके आ रहे हैं, ये फ्लावर है, ये लीफ है, ये सब चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं। और उनको एक दूसरे उनको ऐसा नहीं है कि बुक सिर्फ टेक्स्ट बुक दे दिया है, रीडिंग कर रहे हैं और उसके रीडिंग के थ्रू आपको सिखाना है। उनके साथ बातचीत करके भी बहुत सारी चीज़ें सिखाना है। तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है और आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। इसमें बस 3 चीज़ ही याद रखना है मेनली, मातृभाषा, ये जो मातृभाषा है ये, और इसके बाद ये जो दिया हुआ है ये आपका टीएलएम है। ये 3 चीज़ आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। उसके बाद भाषा विभिन्न रूप में भी ये चीज़ याद रहना चाहिए कि जो हमारी भाषा का जो पहला रूप है वो हमारी मातृभाषा है, और जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हमारे इंडिया में कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, और हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी है, और हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी हिंदी है, उसको ही राज्य भाषा बोलते हैं। आर्टिकल 243 क्लोज 1 में दिया हुआ है, आपको ये याद रखना है। और इंग्लिश हमारा ऑफिशियल एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये 343 में दिया हुआ है, क्लोज 2 में दिया हुआ है, आपको ये याद रखना है। और एक्ट का नाम भी याद रखना है कि 1963 में जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था, OL एक्ट आया था, उसके अधीन हिंदी को सरकारी भाषा के हिसाब से उसको स्वीकृति मिला हुआ है, और मान्य भाषा होती है जो, ये आपको मैंने बता दिया है। और ये चीज़ भी याद रखना है ये कि भाषा का जो कब कितने एज से कितने एज तक बच्चा क्या क्या शब्द, कितना शब्द और क्या क्या बोलेगा। तो आपको 6 यहाँ पे दिया हुआ है, क्विंग करता है 6 वीक तक, क्विंग करता है 6 सप्ताह तक, और बाबलिंग करता है 6 माह तक, और एटा शब्द और प्रयोग यानी कि एक शब्द का प्रयोग करता है 1 साल तक, और टेलीग्राफिक यानी 2 शब्द का प्रयोग करता है वो 1.5 साल से लेके 2 साल के बीच में करने लगता है, और नया नया कुछ कुछ शब्द भी वो बनाने लगता है। और यहाँ पे दिखा हुआ है ना, दिघलिया उच्चारण यानी कि लंबा लंबा वर्ड, लंबा लंबा लाइन बोलने लग जाता है, 2 से 4 साल के बीच के बच्चा बोलने लग जाता है। ये था तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का लेक्चर। तो इसको आप अच्छे से देखिए, आपको जो भी समझ में आए नहीं आए, कैसा लग रहा है मेरा वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। देन थैंक यू।